प्रदेश के भदोही विधानसभा के सपा विधायक जाहिद बेग की मुसीबतें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पुलिस जिस तरह उनके ऊपर मुकदमे लाद रही है, उससे विधायक को कहीं से भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। मुकदमा दर्ज होने के बाद शायद विधायक को अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा हो गया था, लिहाजा वे अपनी पत्नी सीमा बेग के साथ कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं। रविवार को भदोही पुलिस उनके मलिकाना स्थित आवास पर पहुंची और छानबीन करने के पश्चात पूछताछ के लिए विधायक पुत्र जईम बेग को हिरासत में ले लिया। भदोही की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने बयान दिया है कि विधायक जाहिद बेग पर गंभीर आरोप लगा है, लिहाजा पुलिस गिरफ्तार करने की कार्रवाई करेगी। देखिए, जैसे पूर्व की घटनाक्रम से आप अवगत ही होंगे और इसमें जब जॉइंट टीम ने, श्रम विभाग ने और एएचटीयू की टीम ने जब इसमें छापा मारा था तो एक नाबालिग लड़की को बरामद किया गया था विधायक के घर से। तब श्रम विभाग के तहरीर पर एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें कि लेबर एक्ट और 143(4), 143(5) बीएनएस की धारा में मुकदमा और जेजे एक्ट के धाराओं में मुकदमा लिखा गया था, पंजीकृत किया गया था। परंतु जांच के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यह साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं लड़की का शोषण हो रहा था और आत्महत्या करने के लिए वो प्रेरित हो रही थी और प्रेरित की गई थी। तो इसी नाते जो है पुलिस के तरफ से जो अपनी एएचटीयू टीम भी उसमें थी, उसी टीम के एक सब इंस्पेक्टर के तहरीर पर 108 बीएनएस की धारा में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है विधायक और उनकी पत्नी के अगेंस्ट। जी बिल्कुल, चूँकि गंभीर धारा है, आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, तो शीघ्र ही जो है गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बता दें कि 8-9 सितंबर की रात विधायक के मलिकाना स्थित निवास पर काम करने वाली नाजिया नामक एक नौकरानी ने अपने कमरे में फंदा लगाकर फांसी लगा ली। विधायक ने इसकी सूचना भदोही पुलिस को दी। सूचना पाकर जिले की पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विधायक जाहिद बेग को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि आत्महत्या का मामला उनके गले की फांस बन जाएगी। लोग चर्चा कर रहे थे कि यदि विधायक को एहसास होता कि जिस नौकरानी मोनी को ये हल्के में ले रहे थे वहीं उनके गले की फांस बनेगी तो पुलिस को आने से पहले ही उसे घर से हटा देते। खैर, घटना के दूसरे दिन श्रम विभाग, CWC, तहसीलदार भदोही और भदोही पुलिस ने विधायक के आवास पर छापा मारा और मोनी को अपने कब्जे में ले लिया। उसी मोनी के बयान को आधार बनाकर पुलिस ने विधायक को जाल में फंसना शुरू कर दिया। 13 सितंबर को श्रम प्रवर्तन अधिकारी JP सिंह की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें नाबालिग लड़कियों से काम कराने, उन्हें वेतन न देने, प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो विधायक भदोही को आभास हो गया कि अब उनका आसानी से बच पाना मुश्किल है, लिहाजा 14 सितंबर को अपनी पत्नी सीमा बेग के साथ गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हो गए। 14 सितंबर को ही पुलिस ने विधायक ऊपर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें आरोप लगा कि विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी की प्रताड़ना और शोषण से तंग आकर नाजिया ने आत्महत्या की है। विधायक पर जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, सभी मुकदमे बरामद की गई नाबालिग नौकरानी के बयानों पर ही आधारित हैं। पहले दिन का मुकदमा श्रम प्रवर्तन अधिकारी JP सिंह की तहरीर पर दर्ज हुए तो दूसरा मुकदमा भदोही कोतवाली के SI हरदत्त पांडे की तहरीर पर दर्ज किया गया है। जबकि मृतक नाजिया के पिता इमरान शेख का कहना है कि नाजिया को विधायक के यहाँ परिवार की तरह रखा जाता था। सुनिए नाजिया के पिता ने क्या कहा। विधायक जी के तरफ से कभी आज तक हमें शिकायत नहीं कोई हुआ कि इतने दिन से हमारी लड़की थी वहाँ पे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी लड़की को कोई तकलीफ़ है, कुछ है। हमें हमारी औरत शनिवार के ये घटना होने से पहले मिल कर आई थी लास्ट बार, लेकिन कोई लड़की सब सही थी, सुरक्षित थी, वहाँ पे पढ़ाती लिखाती थी, उसके बाद अपने हेल्प में भी रखती थी। यहाँ परिवार की तरह अपने रखते थे।
हम जाके जिन देखते थे भी, हमारे घर वाले भी बराबर आना जाना था, 10 दिन हफ्ते में आती जाती थी, लेकिन कोई तकलीफ़ नहीं समझ में आई। अपने खुशी से रह रही थी। अगर कोई तकलीफ़ होते तो हमसे नहीं बताती, हम अपने परिवार से बताती। और ज़बरदस्ती कोई रख लेगा, उतनी बड़ी छोटी सी तो है नहीं कोई बांध के रखेगा। भाई उसकी माँ भी जाती थी, हम भी जाते थे, उसकी दादी भी बराबर जाती आती थी, कभी रोका नहीं हमको। खुद कहीं जाना होता है, लखनऊ चले जाते थे, फ़ोन करते थे कि भेज दो किसी को घर ले जाए, फिर आने के बाद छोड़ देना यहाँ पे। खैर, विधायक अपनी पत्नी सहित गायब हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सूत्रों की माने तो विधायक पुत्र जईम बेग को लेकर भदोही पुलिस विधायक की खोज में जुट गई है। वहीं भदोही में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। आम जनता से लेकर गांव और बाजार के चाय पान की दुकानों पर विधायक की ही चर्चा हो रही है। जब किसी घटना को लेकर चर्चाएं शुरू होती हैं, तो पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल होता है। एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जाहिद बेग भदोही के पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय स्तर के मजदूर नेता मरहूम यूसुफ बेग के पुत्र हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए व्यतीत कर दिया, और दूसरी तरफ उनके ही विधायक पुत्र नाबालिग लड़कियों का शोषण कर रहे थे। वहीं दूसरे पक्ष का यह भी कहना है कि विधायक को राजनीतिक द्वेषवश फंसाया जा रहा है। सत्ता पक्ष के दबाव में विधायक को फंसाने की साजिश रची गई है। हालांकि यह राजनीति है और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। अब इतना तो तय हो गया है कि भदोही पुलिस से विधायक को कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं बची है, लेकिन विपक्ष द्वारा कोई बयान न दिया जाना भी लोगों को खटक रहा है। लोगों में चर्चा है कि जाहिद बेग समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? साथ ही समाजवादी पार्टी की भदोही इकाई किस खौफ से अपनी जुबान बंद किए हुए है? आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ह्यूमन टुडे। धन्यवाद, नमस्कार।